निकली तिरंगा यात्रा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर मंगलवार की शाम राजा तालाब मंडल में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। रानीपुर बाजार से शुरू हुई यात्रा राजा तालाब पुल होते हुए रानी बाजार और विश्वकर्मा मंदिर तक पहुंची। डीजे पर गूंजते देशभक्ति के गीत और जोरदार नारों के बीच सैकड़ों पदाधिकारी, कार्यकर्ता, युवा और मुस्लिम समाज के लोग इसमें शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में प्रमुख रूप से लक्ष्मी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक एवं चिकित्सा प्रकोष्ठ क्षेत्र के संयोजक डॉक्टर अशोक राय, मंडल अध्यक्ष सुजीत कुमार पाल। मैं अमित सोनी, एक व्यापारी, और मैं उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ का प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ। सर, जैसा कि आपने तिरंगा को लेकर आपने बात कही है, तो मेरे देश के लिए बहुत गौरव की बात है कि हम इस साल अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और मेरे ही नहीं, हर एक भारतीय नागरिक के जीवन में उल्लास का सब्जेक्ट है। ये अच्छा लगाम कसा है उन्होंने, जैसे ऑपरेशन सिंदूर करके उन्होंने देश को ये दिखला दिया है कि आतंकी किसी भी सूरत में हमारे देश पर हावी नहीं हो सकते हैं, जिससे हमारे प्रत्येक हर एक भारतीय नागरिक के अंदर में ये उत्साह है कि हम इस स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। पहलगाम में जिस तरह से पाकिस्तान द्वारा पुष्पित और पल्लवित आतंकवादियों ने जिस तरह से कायरानापूर्ण तरीके से हमारे देश के नागरिकों की हत्या की थी, और हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से देश की सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा है, आज पूरी हिंदुस्तान की जनता उत्साहित है। पूरी दुनिया ये देख रही है भारत की ताकत कि पाकिस्तान को किस तरह से मुंहतोड़ जवाब देने के बाद उनके घर में घुसकर जहां भी आतंकवादियों को पनाह दिया जा रहा होगा, वहां घुस के मारने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाया, उसकी सफलता के लिए आज पूरा देश गौरवान्वित है। और देश की जनता तथा भारत के वीर जवानों ने जिस तरह से बहादुरी दिखाई है, उनके लिए ये पूरे देश की जनता तिरंगा यात्रा निकाल रही है, भारत माँ का जयकारा कर रही है। आज पूरे नौजवान देश के जन एक जन, चाहे जो भी हो, यहाँ न कोई हिंदू है न मुसलमान है, वो केवल भारत का है, ऐसा देश हमारा दिखाया है, देश के लोगों ने दिखाया है। आज हम सभी लोग यात्रा निकाल रहे हैं, क्षेत्र ही नहीं पूरा देश उत्साहित है। जय हिंद, भारत माता की जय। ये भारत के हमारे नौजवानों के उत्साह वर्धन के लिए देश का एक नौजवान आज सड़कों पर उतर करके उनको बकअप करने के लिए खड़ा है। हमारी देश की माताओं बहनों का जो उन्होंने सिंदूर उजाड़ने का काम किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ये पूरा देश प्रणाम सलाम कर रहा है। इतने बड़े घनघोर की उसका बदला जिस तरीके से उन्होंने लिया, एक के बदले 100 के जो स्पीड बना करके उन्होंने काम किया, इसके लिए अपने देश के नौजवानों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है कि देश के प्रधानमंत्री जी को स्वस्थ और मजबूत रखें, और पाकिस्तान जैसे गिदड़ भंगी को उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे देश की सेना पर्याप्त है। यह यात्रा हमारी निकल करके नौजवानों का हुजूम है, ये आगे बढ़ के चलने के लिए है, ये जाएगा 2-4 किलोमीटर तक आगे तक। नमस्कार, मैं गणेश सोनी, उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ सूचना मंत्री और वाराणसी शहर का एक छोटा सा व्यापारी। 15 अगस्त तो हम लोगों के शरीर में बचपन से ही विद्यमान है कि 15 अगस्त जब भी आता रहा, तो हम लोग स्कूल में भी जब पढ़ते थे तो उस समय ये मन में उत्साह रहता था कि आज झंडा फहराने जाना है, और अपने जेब पर, अपने कलाई में, अपने सर पर तिरंगा बांध के हम लोग ये 15 अगस्त का उत्सव मनाते हैं। आज भी वही उत्साह, वही उमंग है इस 15 अगस्त आज़ादी के दिन को मनाने के लिए, जो देश का हर नागरिक कोई भी हो बहुत अच्छी तरह से मनाना चाहता है, एक त्यौहार की तरह मनाना चाहता है। और झंडा लेके चलना अपने लिए बहुत ही स्वाभिमान की बात है, गर्व की बात है कि हम अपने देश का झंडा उठाते हैं। और मुझे तो न जाने क्यों पूरी दुनिया में अपने ही देश का झंडा बहुत ही सुंदर और अच्छा लगता है। और ऑपरेशन सिंदूर की बात रही,
जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया और चलाया इसको, इसलिए चलाया कि उस झंडे में भी ऑपरेशन सिंदूर जो केसरिया रंग है वो सिंदूर का रंग है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया कि झंडे में भी सिंदूर का ही कलर लगा हुआ है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि तिरंगा भारत के गौरव और पहचान का प्रतीक है, सभी देशवासियों में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करता है। वह विश्वविद्यालय परिसर में मंगलवार को आयोजित हर घर तिरंगा रैली के शुभ आरंभ अवसर पर बोल रहे थे। कुलपति ने मालवीय भवन में महामना की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और रैली की अगुवाई की। कुलपति ने कहा कि हम देश की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध रहे और राष्ट्र व तिरंगा के प्रति सच्चा सम्मान व्यक्त करें। राष्ट्रीय सेवा योजना और छात्र अधिष्ठाता कार्यालय की तरफ से कार्यक्रम हुआ था। रैली मालवीय भवन से प्रारंभ हुई और श्री विश्वनाथ मंदिर पर खत्म हुई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांव से लेकर शहर तक जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें पंचकोसी मार्ग स्थित औढ़े तिराहे पर सूर्यटंकेश्वर मंडल की ओर से तिरंगा यात्रा में 70 मीटर लंबी तिरंगा लेकर कार्यकर्ता निकले। एक संदेश देने की कोशिश किया कि लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हो। जैसा कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, स्पेशली कांकेर और उससे साउथ का इलाका नक्सल ग्रस्त है। वहाँ पर भी बीएसएफ ये कैंपेन निकाल रही है। चूँकि भिलाई भी उसी का हिस्सा है, उसी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, हमने भी यह 5 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकालकर यहाँ के बच्चों के अंदर, यहाँ के लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना को जागृत करने की कोशिश किया। कश्मीर में सुपर हिट हो रहा हर घर तिरंगा अभियान, घाटी की हर घर और गली में शान से फहरा रहे हैं लोग तिरंगा। जम्मू कश्मीर आज का पूरा परिदृश्य इस बात का साक्षी प्रमाण है कि अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश में जमीनी हालात में गहरा परिवर्तन आया है। कभी जिन नेताओं की चेतावनी थी कि आर्टिकल 370 को छेड़ा तो घाटी में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, उन्हें आज की तस्वीर देखनी चाहिए, जहां तिरंगा न केवल सरकारी भवनों पर बल्कि हर घर तिरंगा, हर गली, हर चौराहे और डल झील के किनारे तक लहरा रहा है तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस से पहले जिस तरह तिरंगा यात्राओं में हर आयु वर्ग, सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग उमड़ रहे हैं, वह केवल उत्सव का संकेत नहीं बल्कि मानसिकता में आए बदलाव का प्रमाण है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का स्वयं तिरंगा यात्रा में शामिल होना और तिरंगा की आन बान शान बनाए रखने का संकल्प लेना एक प्रतीकात्मक लेकिन ऐतिहासिक क्षण है। यह उस राजनीति के बदलते स्वरूप को दर्शाता है जो पहले विशेष दर्जे की रक्षा पर केंद्रित थी मगर अब राष्ट्रीय एकता के प्रतीकों को आत्मसात कर रही है। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। मैं सिया राम मिश्र। आने वाले समय में स्वायत्त शासन, ग्रामीण विकास विभाग और एसएचजी सभी विभागों द्वारा ये हर घर तिरंगा प्रोग्राम होगा और आज इसी के तहत हमने रैली भी किया था, बाइक रैली, और आगे आने वाले समय में साइकिल रैली और तिरंगा मेला, तिरंगा यात्रा लगातार जारी रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि जोधपुर के समस्त निवासी इसमें आगे बढ़ चढ़ के भाग लें और अपने तिरंगा, अपने शान को अपने सीने में लगा के, और 15 अगस्त भी आ रहे, तो अपने देश प्रेम को देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की ये तिरंगा यात्रा सिर्फ रंग बिरंगी आयोजन नहीं बल्कि यह संदेश है कि अलगाववाद और भय की राजनीति अब जगह छोड़ चुकी है और उसकी जगह ले रहा है तिरंगा यात्रा 15 अगस्त चालू हुई, लोग काफ़ी अवेयरनेस हो गए, काफ़ी लोगों को देश के प्रति काफ़ी भावना अच्छी बोल रही है। तो हमारा भी उम्मीद है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन कम से कम अपने घर झंडा लगाएं, खुशी मनाएं, मिठाई खाएं
और एक दूसरे से मिले और अपने देश के बारे में बताएं कि हमारा देश का कितना बढ़ रहा है। सर कुछ अनुभव अपना शेयर करें हमारे दर्शकों से। कभी आपने जब युवा रहे तो राष्ट्र को लेकर के 15 अगस्त 26 जनवरी को आपके मन मस्तिष्क में किस तरह की जिज्ञासा उल्लास हुआ करते थे? अच्छा, अच्छी जिज्ञासा की होती थी। कभी 15 अगस्त देश हमारा आज़ाद हुआ, 26 जनवरी हुआ, ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब हमारा देश आज़ाद है। अच्छा सर, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की बागडोर संभाले हुए हैं, पहले हर जगह हर घर पे तिरंगा नहीं फहराया जाता था। अगर कोई फहराता था तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती थी, लेकिन अब हर घर में आप कहीं भी ध्वजारोहण कर सकते हैं। इसको लेकर क्या? अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। मतलब लोगों को अच्छी भावना होती है, लोग जानते हैं हाँ भाई हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा ये था। मोदी जी बहुत बड़ा अच्छा काम किया, काफ़ी विकास काम किया, एक देश पर उद्गार किया, बहुत अच्छी बात है। आज दिनांक 13 अगस्त 2025 दिन बुधवार को राज इंग्लिश स्कूल बेनीपुर रोड पहाड़िया वाराणसी के तत्वाधान में हर घर तिरंगा रैली निकाली गई, जो राज इंग्लिश स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर हरिओम सिंह और निदेशक हर्षवर्धन सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज लहराकर रैली को रवाना किया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक ने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों और समाज को जागृत करना और जिससे देश के प्रति अपने कर्तव्य को जानने और उसके प्रति समर्पण और त्याग की भावना जागृत हो। रैली स्कूल के प्रांगण से बेनीपुर रोड शंकरपुर होते हुए अख्ता चौराहे से होकर वापस स्कूल प्रांगण में आकर संपन्न हुई। हर घर तिरंगा रैली में विद्यालय के कक्षा 6, 7, 8 के 600 छात्र छात्राओं और स्काउट गाइड के बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर एडवेंचरी डायरेक्टर श्री रत्नेश दुबे, प्रधानाचार्य विनोद कुमार मिश्रा, रेणु दुबे, ज्योति सोनी, जेपी पांडे आदि उपस्थित होकर रैली को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया एवं रैली का संचालन श्री जाकिर हुसैन, जिला प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट गाइड वाराणसी सम्मिलित रहे। बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर विद्यालय प्रांगण से बाहर निकल रहे हैं। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है। वर्षा होने के बाद भी बच्चों में जरा सा भी शिकन नहीं।